अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में आज जो वीडियो लेके हाजिर हुआ है वो कि अगली किस्त कब आ रही है। नवंबर में अगली किस्त आ रही है या अगली किस्त आ रही है दिसंबर के अंदर। उस हवाले से ये मेरी वीडियो है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और साथ साथ जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं वो कब आ रहे हैं। और सर्वे औरतें करवा के आती हैं और फौरन कह देती हैं कि भाई अब हम अहल कैसे होंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाऊंगा तफसील के साथ, आपने 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो सच्ची होती है। जिसको नहीं लगता वो बेशक ना देखे, लेकिन जिसको लगता है वो उसको शेयर भी कर दे और इसको स्किप भी नहीं करना। कुछ इसमें आपको मालूमात भी दूंगा, कुछ आपको सबक आमोज बातें भी करूंगा। जैसे कि सबको पता है कि हर 3 महीने के बाद जो किस्त है 9,000 की वो आपके अकाउंट में आ जाती है। असल किस्त तो 8750 रुपये होती है। एक दफा फिर वो 8500 करते हैं, दूसरी दफा वो 9,000 कर देते हैं। 7 बच्चों की तलीमी वज़ाइफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 93 लाख खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम से किस्तें ले रही हैं और उनकी रेगुलर बेनिफिशरी हैं। तकरीबन 72 से 73 लाख बच्चा वसीला तालीम के सिलसिले में ले रहा है आपका जो अपना वज़ाइफ तलीम के। उसके बाद नशो नुमा प्रोग्राम है, उसमें औरतें कम से कम 16 लाख खवातीन जो है जो दूध पिला रही हैं बच्चों को और या हामला है या प्रेगनेंट है, वो औरतें भी उनकी तादाद 16 लाख है जिसको बढ़ा के 32 लाख किया जाएगा। ठीक है जी। अब आपको अगली किस्त के बारे में बताता चलूं कि अगली किस्त कब आएगी और उसके साथ बच्चों के वजीफे जो हैं वो एक आएंगे या 2 वजीफे आएंगे, इकट्ठे आएंगे। तो यार तफसील से सुनना है ताकि आपको पता चल जाए। और आपका ये जो सवाल है, कम से कम सबसे ज्यादा ये सवाल किया जाता है, उसी सवाल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आपने आखिर तक इसको देखना जरूर है। ठीक है जी। आपको सबको पता है कि हर 3 महीने के बाद जो सहमाई किस्त होती है वो आपके अकाउंट में दी जाती है। पहले एटीएम के जरिए दी जाती थी, अब रिटेलर शॉप के जरिए दी जा रही है और इंशाल्लाह अनकरीब भी ये आपके बैंक अकाउंट बनने जा रहे हैं। आपको बैंक अकाउंट के जरिए आपके अकाउंटों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे आप एटीएम से या चेक बुक के जरिए आप अपने किस्त ले सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि ये किस्त कब आएगी। ये किस्त आपको दिसंबर में मिलनी थी, क्योंकि जब सितंबर के बाद किस्त आती है तो फिर उसका 3 महीने करें तो फिर दिसंबर बनता है। तो ऐसे ही हर 3 महीने के बाद किस्त जारी की जाती है, 3 महीने से पहले नहीं जारी की जाती। और साथ बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो भी आपको साथ जारी किए जाते हैं। पिछली दफा बच्चों के तलीमी वज़ाइफ जारी नहीं किए गए उस वजह से कि तलीमी अदारे बंद थे और बंद होने की वजह से उनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो सकी और फिर जाके उनको रोक के अगली किस्त के साथ आपको, पहले तो 1 हफ्ते के बाद देने का प्रोग्राम था, लेकिन अब जो प्रोग्राम बना कि वो आपको अगली किस्त के साथ जारी किए जाएंगे। अब अगली किस्त के साथ तो फिर 2 सहमाइयां बनती है बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की, तो क्या दोनों मिलेंगी ये एक ही मिलेगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है, इसके बारे में भी बताता हूं मैं आपको। और जो किस्त है वो जो हमारे पास इतलात आई हैं कि वो नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर शायद आपको अदा कर दी जाए। अगर आपको नवंबर के अंदर बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्त जारी की गई तो आपको 1 सहमाई के तलीमी वजीफा आपको दिया जाएगा, 2 सहमाई के तलीमी वजीफे आपको नहीं जारी किए जाएंगे। अगर आपको दिसंबर के अंदर किस्त मिलती है तो फिर 2 जो किस्तें होंगी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की वो आपको 2 जारी की जाएंगी। ये पहले देने का गवर्नमेंट का कोई इमरजेंसी प्लान है कि शायद इस वजह से कि आपको जो किस्त है इलेक्शन होने की वजह से या हुकूमत का कुछ और प्रॉब्लम भी होता है कि जो जैसे आईएमएफ के साथ वो मुआहिदा कर रहे होते हैं, तो आईएमएफ पूछता है कि आप लोगों ने किस्त औरतों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसने कितने पैसे रखे थे और अभी तक आपने कितने पैसे अदा किए हैं। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट को आईएमएफ से अगली किस्त मिलनी है उसके अभी मुज़ाकरात होने हैं नवंबर के महीने के अंदर, और वो मुज़ाकरात में वो पिछली रिपोर्ट मांगते हैं। अगर रिपोर्ट के अंदर उनकी पॉजिटिव हो तो उनमें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी रिपोर्ट को बड़ा अहम समझा जाता है। इस वजह से फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हो सकता है आपको ये किस्त नवंबर में दी जाए और उसका रिकॉर्ड आईएमएफ को दिखा के, वर्ल्ड बैंक को दिखा के उनसे किस्त ली जाए। ये वजह, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है।
अगर उन्होंने कोई फैसला हुआ तो आपको नवंबर के अंदर ये किस्त अदा की जाएगी और बच्चों को जो तलीमी वज़ाइफ हों वो एक आपको जारी किया जाएगा। अब आते हैं 8500 वाली किस्त। जिन औरतों को 8500 रुपए मिलते हैं, जो जांच पड़ताल वाली औरतें हैं, जो एक जिनका कोड 109 का एरर आया हुआ था, ये उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनको, जिन औरतों को पिछली दफा 8500 रुपए मिले थे जून जुलाई के अंदर, उनके नवंबर के अंदर पैसे आएंगे और उन पैसों के साथ बच्चों की तलीमी वज़ाइफ भी हो सकता आपको जारी किया जाए। जो रेगुलर बेनिफिशियरी होगी उनको हो सकता दिसंबर के अंदर किस्त जारी की जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? जो जांच पड़ताल वाली औरतें थी जिनको जून या जुलाई के अंदर 8500 मिले हैं, इस किस्त में उनको 9000 मिलेंगे और हो सकता है नवंबर के अंदर उनको किस्त जारी की जाए। उन बेनिफिशियरी औरतों को जो जांच पड़ताल वाली थी, जो नैल नहीं थी, और उनको 8500 जारी किए गए, इस दफा उनको 9000 जारी किए जाएंगे और नवंबर के महीने में जारी किए जाएंगे। हो सकता है जो बेनिफिशियरी हो, परमानेंट जो हो, पक्की जो हो, रेगुलर जिसको बोला जाता है, वो उनको जो पैसे हैं वो बाद में दिए जाएं दिसंबर वाली किस्त में। अगर उनको दिसंबर वाली किस्त में दिए जाएंगे तो फिर बच्चों की वज़ाइफ भी उनके साथ दिसंबर में दोबारा आ जाएंगे, अगली किस्त वाले। तो ये औरतें हैं जिनको पैसे जारी किए जाएंगे, तो इनको तो लाजमी जारी करने हैं ना गवर्नमेंट ने, जो जांच पड़ताल वाली है, ये तो कन्फर्म है। और इनको इस दफा किस्त भी 9000 की आनी है। जिनको अगस्त के अंदर मिले थे उनको नहीं मिलेंगे, जिनको जून या जुलाई अंदर मिले थे उन औरतों को 9000 की किस्त, जांच पड़ताल वाली औरतों को किस्त मिलेगी। इसलिए आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई इतला आएगी मैं जरूर आप लोगों को इसके बारे में मालूमात फराहम करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो मालूमात आती हैं वो मैं 1 मिनट भी नहीं रखता और आगे आपको कन्वे कर देता हूं। वजह क्या होती है कि मेरे से बहुत ज्यादा सवाल किया जा रहा था कि भाई अगली किस्त कब आ रही है, वजीफे तलीमी वज़ाइफ कब आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है। और वो औरतें जो इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सर्वे करवाने के इंतजार में बैठी हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि जब तक आपका पीएमटी स्कोर कम नहीं होता, ये दूसरी दफा सर्वे की बात कर रहा हूं, पहली दफा तो पीएमटी बनता ही नहीं है ना। पहली दफा तो आपने ये करना है कि अपना जो है बच्चों के जो है इंदराज वो नादरा में करवा के रखना है, अपना स्टेटस में हर चीज आपकी नादरा में अपडेट होनी चाहिए, फिर जाके आप पहली दफा वाली औरतें सर्वे करवाएं। दूसरी दफा वाली औरतें, अगर उनके बच्चे पहले 2 थे तो अब 3 हो गए, तो तीसरे का भी इंदराज करवा लें, नादरा में बेफाम बनवा लें। अगर उनको तलाक हो चुकी है या वो बेवा हो चुकी है तो उसका इंदराज भी करवा लें, तब जाके सर्वे करवाएं जब आपका पीएमटी कम होगा। वरना आपको नैल करा दे दिया जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सर्वे करवाना जरूरी नहीं होता, सर्वे में आपको एल होना जरूरी होता है। एल आप किस वजह से होंगे? जब आपका पीएमटी नीचे जाएगा। पीएमटी कैसे नीचे जाएगा? जब आपका नादरा में सारा रिकॉर्ड वेरीफाई होगा और आप अपना मोबाइल का बैलेंस कम इस्तेमाल करें। अमीरों वाला लाइफस्टाइल नहीं दिखाना। जैसे अमीर लोग कहते हैं कि आम शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते, वो ज्यादा पैसों वाला बनवाते हैं, जिसको एग्जेक्टिव बनाता है, पासपोर्ट, ऐसे मोबाइल का बैलेंस इकट्ठा, घर के अंदर डिवाइस या कोई ऐसी और चीजें जैसे फाइलर हो जाते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, इजी पैसा में पैसा आ जा रहा हो, सिम में 5 से ज्यादा हो, सिम के ऊपर बैलेंस ज्यादा इस्तेमाल हो रहा, इससे पीएमटी बढ़ता है। ये चीजें अगर कम रखेंगे तो पीएमटी कम रहेगा और आपको एल का दे दी जाएगा। आज मुझे एक औरत की सुबह कॉल आई है, उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूं कि मुझे वो बोलती है कि भाई हमारे पास तो खाने को 1 रुपया भी नहीं है, हम रोटी कैसे खाएंगे। देखें भाई, आज से पहले आप रोटी कैसे खा रही थी? आप इतने मोबाइल से इंटरनेट का पैकेज लगवा सकते हैं तो रोटी नहीं खा सकते? उस मोबाइल को बेच दें। अगर आप कहें ना मेरे पास रोटी नहीं है, तो मोबाइल का बैलेंस है आपके पास, तो फिर मोबाइल का बैलेंस तो चेक किया जाएगा आपको, आपकी रोटी को तो नहीं चेक किया जाएगा। मोबाइल का बैलेंस जब आप नंबर पे करवाएंगे तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता? पैकेज लगवाएंगे तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता है? अमीरों वाले लाइफस्टाइल ना करें, गरीबों वाले रखें, वो आप अमीर भी हैं तो तब जाके आपको इमदाद मिलेगी, वरना इमदाद आपको नहीं दी जाएगी। ये वीडियो थी तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। फी अमान।